कि आप सब लोग जानते हो इजराइल के अंदर जो सरकार है वो बेसिकली एक कोलिजन गवर्नमेंट है जिसको हेड करते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। बट ये कोलिजन अब टूट चुका है क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ से सपोर्ट निकाल लिया है। जनरली इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत शो करने के लिए लगभग 61 सीट चाहिए होती हैं, बट अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास में केवल 53 सीट्स ही बाकी है जब इस पॉलिटिकल पार्टी ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी शास ने अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार के गिरने की आशंकाएं एकदम चरम स्थिति पे आ चुकी हैं। कैसे ये हुआ है, किन कारणों से यहाँ पे सपोर्ट वापस लिया गया और उसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, टेक टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो इजराइल के अंदर जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अभी देखने को मिल रही थी, इनके पास में पूर्ण बहुमत नहीं थी। देखो पार्लियामेंट के अंदर इजराइल के अंदर टोटल 120 मेंबर बैठते हैं, बहुमत के लिए लगभग 61 सीट चाहिए होती हैं। बट उस समय पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को केवल 32 सीट्स ही 2022 के इलेक्शन के अंदर प्राप्त हुई थी, पर इन्होंने जैसे तैसे करके कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की थी, जिसके पास में लगभग टोटल 64 सीट्स थी। इसके अंदर अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी भी शामिल थी, बट इनकी 11 सीट्स अब जा चुकी हैं क्योंकि इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स केवल 53 बची है, यानी कि बहुमत जो है वो खत्म हो चुकी है। और ये सपोर्ट वापस लेने की घोषणा की गई है 17 जुलाई 2025 के दिन। अब बात आती है कि ये सपोर्ट इन्होंने वापस लिया क्यों। देखो इजराइल के अंदर ना कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का प्रावधान है, हर इजरायली व्यक्ति को मिलिट्री के अंदर कंपलसरी सर्विस देना होती है। बट अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश आदमियों को एग्जेम्पशन दिया गया था काफी लंबे समय से इस पॉलिसी के अंदर, बट रिसेंटली इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इस ब्लैंकेट एग्जेम्पशन को हटा दिया, जिसके बाद अब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश मैन को भी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना जरूरी है, जिसका विरोध करना शुरू किया शास पॉलिटिकल पार्टी ने। इनका कहना यह है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इनके रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ हैं और कोई कानून भी अभी तक नहीं लेके आ पा रहे हैं इस तरीके के एग्जेम्पशन को लेके, और इसी कारण से ये कोलिजन से अपने सपोर्ट को वापस लेते हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अभी हम एक्टिवली सरकार को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि सरकार को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। यानी कि अगर अब इजराइल के अंदर कोई नया कानून पारित होना हो, वो नया कानून पारित नहीं हो सकता। बजट पास करना हो नहीं हो सकता, पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर कंट्रोल करना हो नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पास में बहुमत ही नहीं है। और अगर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है तो सरकार यहाँ पर गिर सकती है। फुल चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 11 सीट वाली शास पार्टी ने यहाँ पर अपने आप को पीछे ले लिया है, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर बड़ी इनस्टेबिलिटी होने वाली है। क्योंकि ये इनस्टेबिलिटी केवल अंदर ही नहीं होगी इजराइल के, बल्कि बाहर भी होगी। कैसे? क्योंकि देखो इजराइल के अंदर क्या है कि अभी लगातार युद्ध चल रहा है। ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चला, फिर उसके साथ में गाजा वाला फ्रंट भी खुला हुआ है, सीरिया के ऊपर भी बॉम्बिंग की हुई है, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्ला के साथ में भी युद्ध चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ऑलरेडी इजराइल इन्वॉल्व है। ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक इनस्टेबिलिटी डायरेक्टली इजराइल के युद्ध के अंदर परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट असर डाल सकती है। इवन देखो इजराइल के अंदर आपको याद होगा थोड़े समय पहले जुडिशियल रिफॉर्म के नाम पे जुडिशरी को कंट्रोल करने का कानून भी पारित किया गया था। करप्शन ट्रायल से रिलेटेड भी बातचीत वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इनकी वजह से वापस से उठने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास में यहाँ पर क्या ऑप्शन बचते हैं उनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है
कि वापस से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएशन किया जाए और या फिर शास पॉलिटिकल पार्टी से ही नेगोशिएट करके कहा जाए कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और टोटल 61 सीट बनाकर मेजॉरिटी जो है वो लेके आई जाए। अगर नेतन्याहू की गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर पाती है तो वो फिर बिना मेजॉरिटी के गवर्न कर सकती है, इशू बेस्ड सपोर्ट आउटसाइड से प्राप्त करके। फॉर एग्जाम्पल अभी जो शास पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकार को टॉपल कर देंगे, तो जो चल रहा है उसी तरीके से चलने दे। एक ये चीज़ ये कर सकते हैं, बट इसके अंदर ना इनस्टेबिलिटी और लेजिस्लेटिव सक्सेस की कोई गारंटी रहती नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि सरकार गिर जाए और सरकार के गिरने के बाद में यहाँ पर फिर से इलेक्शन कराया जाए। पर आप सब जानते हो इलेक्शन कराना अपने आप में एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोसेस होने के साथ में युद्ध के समय पे इलेक्शन कराना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, जो कि फ्री एंड फेयर तरीके से होगा या नहीं होगा उसके ऊपर हमेशा सवाल बना रहेगा। सरकार जो है वो ऑलरेडी जा चुकी होगी, तो फिर नए कानून को पारित करना, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बड़े डिसीजन लेना, उनके अंदर भी इशू आने की संभावनाएं दिखाई देगी। ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली जो इजरायली सरकार है उनके ऊपर एक बड़ा संकट यहाँ पर मंडरा रहा है, केवल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।